तो अभी स्मृति ईरानी 32,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। हम चूंकि यूपी की बात करें, जहां सुचारिता बता भी रही थी कि जो निरहुआ है वो 37,000 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी कुछ सीटें जो उत्तर प्रदेश में बेहद अहम है, जिसमें आजमगढ़ है, जिसमें अमेठी है, इसमें अगर देखें तो जो वो बढ़त अभी तक 1 लाख तक की हो जानी चाहिए थी रुझानों के मुताबिक, वो अभी फिलहाल सुचारिता नजर नहीं आ रही है। और मिर्जापुर से मथुरा की सीट अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही। मथुरा की सीट हेमा मालिनी 1,22,000 वोटों से आगे चल रही है। हेमा मालिनी मथुरा की सीट से, मैनपुरी की सीट से डिंपल यादव तकरीबन 60,000 वोटों से, अरुण गोविल मेरठ में 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोहनलालगंज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, यहां से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। हरेंद्र मलिक आगे चल रहे हैं। और कुछ और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी मृदुल का। बिल्कुल, और एक के बाद एक आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। सीट वाइज आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा और अहम आंकड़ा अभी तक का जो आया है वो देख लीजिए। एनडीए अभी तक 295 सीटों पर आगे है रुझानों में, और इधर इंडिया अलायंस की सीट भी 227 बताई जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी और टीएमसी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अदर्स के खाते में नुकसान जरूर हुआ है। जो 90-98 सीट थी, अब वो 21 सीट के करीब पहुंच गया है। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से आगे की तरफ अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इन आंकड़ों पर बहुत ज्यादा संकोच किया जा रहा था। लेकिन अभी रुझान जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि एनडीए 295 सीटों पर आ गए हैं और इंडिया अलायंस 227 पर है। इसमें सबसे अहम और खास बात क्या है, जिस उत्तर प्रदेश से उम्मीद की गई थी, उस उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार रुक करेंगे, सुचरिता, सोहेल, श्वेता लगातार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तो बड़ी खबर लगातार यूपी से बनी हुई है। यूपी इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, जहां पर जैसा एग्जिट पोल ने कहा वैसे अनुमान नहीं है, वहां पर उत्तर प्रदेश में एक गेन, और जो फिगर्स इस वक्त स्क्रीन पर है सोहेल, उसमें देखिए 42 इस वक्त इंडिया अलायंस है, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों है। और दर्शकों को बताएं कि पीलीभीत से जितिन प्रसाद आगे चल रहे हैं, 71,466 वोट से आगे चल रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी 99,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला, जिनके टिकट को लेकर बहुत बवाल हुआ था, वो 56,455 वोटों से आगे चल रहे हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद 67,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। संभल से जियाउर रहमान 16,165 वोटों से आगे चल रहे हैं। और सीतापुर से कांग्रेस के राकेश राठौर 57,000 वोटों से आगे। राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं तकरीबन 99,000 सुल्तानपुर से सुचरिता, सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के रामभूल निषाद आगे चल रहे हैं। मेनका गांधी 9,000 वोटों से पीछे चल रही। और मुजफ्फरनगर की जो सीट है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें संजीव बालियान को अगर हम देखें तो वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। 59,604 अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उतने वोट उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की अलग बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं, उत्तराखंड में जितनी सीटें हैं बीजेपी उसमें से लीड कर रही है। टिहरी से बीजेपी के माला राज्य लक्ष्मी शाह लीड कर रही है। पौड़ी से अनिल बलूनी लीड कर रहे हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अजय टमटा लीड कर रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट लीड कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। और सोहेल, जो ये आंकड़े हैं ये इस तरफ बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कि कुछ राज्य बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत चौंका रहे हैं फिलहाल। ये आपने जो बात कही है, यूपी में इस वक्त जो सीट्स हैं और सीट्स पे कौन लीड कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और कई ऐसी बीजेपी की सीट्स हैं जिस पर लग रहा है सीट्स आसानी से निकालेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बिहार में एनडीए 34 सीटों पर आगे चल रहा है। बिहार से बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, बिहार में 14 जेडीयू, 12 बीजेपी और आरजेडी 5, एलजेपी रामविलास 5, सीपीआईएमएल 2 और 1 कांग्रेस। कांग्रेस के बिहार में बुरे हाल हैं, बहुत ज्यादा कुछ इंडी बिहार में करता हुआ नजर नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। यहां बिहार में अगर आप देखिए जेडीयू 14 और बीजेपी 12 मिलाकर लगभग 26 सीटें हो जाएंगी और 5 लोक जनशक्ति पार्टी की सीटें लगभग 31-32 सीट तक पहुंच रही है। जो नेशनल ट्रेंड है सोहेल वो नहीं बदल रहा है। नेशनल ट्रेंड जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है वो 238 बीजेपी को जाता दिख रहा है, यानी हाफवे मार्क बीजेपी अपने बूते पे नहीं है, लेकिन एनडीए
294 जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और 229 इंडिया गठबंधन है। अब इसमें सवाल यह भी है कि क्या इन नंबर से इंडिया गठबंधन कोशिश करेगा कि वो अपने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक सरकार बनाने का शॉट दे सके, क्योंकि इस वक्त इन नंबर से लीड बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया गठबंधन से आगे एनडीए और एनडीए की सरकार बन रही है। बिल्कुल एनडीए की सरकार बन रही है। ये जो इस वक्त आपको आंकड़े यहां पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनसे साफ है। लेकिन साथ ही साथ हम राज्यवार भी आपको तस्वीर बता रहे हैं। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह की उम्मीद कर रहा था आईएनडीआईए गठबंधन, उस तरह से आईएनडीआईए गठबंधन